पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार भी उतने गहरे होते हैं। मैं दिल से दिल हमसे करता जब ये तेरी बातें, सावन आने से पहले आ जाते हैं बरसाते। ओ घरे आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का काफी मजेदार क्वेश्चन सब दोस्तों। और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, समय को बिना गवाते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए और उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए, टाइप मशीन जो है ना, खरीदा कितना में है? 1200 रुपये में, यानी इसका क्रय मूल्य जो है वह 1200 रुपया हो गया। ऊपरी खर्च, चूंकि ऊपरी खर्च क्या है, ऊपरी जो खर्च है वह 200 रुपया है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 12 दू 1200 अब प्लस 200 बराबर आपका 1400 रुपया हो गया कुल क्रय मूल्य। हम ऊपरी खर्च को क्रय मूल्य में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं दोस्तों। हमेशा आप यह बात को रिमेंबर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब कहता है इसको 1680 रुपया में बेचता है, तो चूंकि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 1680 रुपया, तो लाभ हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा क्या है, अधिक है। तो 1680 में से 1400 घटा दीजिएगा तो 280 रुपया लाभ हो गया। अगर प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ गुना में 100, 280 गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना, 1400 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28, यानी 20% का क्या हो गया, 20% का उस व्यक्ति को लाभ हो गया दोस्तों। आप समझ गए, बेसिकली सारे बात को बता दिए गए, फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला को समझा दिया गया दोस्तों। यानी क्वेश्चन में कहा है कि प्रश्न की अगर भावनाओं से अगर आप देखते हैं तो 100% आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। क्रय मूल्य हमारे पास 12 रुपया, ऊपरी खर्च 200 रुपया है, तो कुल क्रय मूल्य हमारा 1400 रुपया हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना, 1680 रुपया है, तो हम खरीदे हैं 1400 में, बेचे हैं हम आपको 1680 रुपया में, तो 280 रुपया हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा दिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम लोग विदिन सेकंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। एकदम धांसू ट्रिक के साथ चलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% का हानि उठाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत क्या होना चाहिए, उसको कितना में बेचना चाहिए दोस्तों। देखिए, 480 में बेचने पर, यानी बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य। एसपी हमारे पास कितना रुपया है, 480 रुपया। तो 480 में बेचने पर 20% का हानि कमाता है, यानी लॉस हमारे पास है 20%। तो क्या हम सीपी निकाल लेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बटा
सीधा सीधा आप कर सकते हैं। 480 20% का लॉस होता है ना, तो 480 एसपी बटा 1 माइनस लॉस, 1 माइनस लॉस यानी 20 बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा 480 बटा 100 माइनस 20, 80 या गुने कितना 100 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो को काट दिए, 8 छक 48, कितना हो गया 600 रुपया। उस वस्तु का क्या आ गया क्रय मूल्य, यानी सीपी हमारे पास 600 रुपया हो गया। अब हमको कहता है कि 20% लाभ पर कितने में बेचना चाहिए। हाँ, यदि 20% हानि उठाता है तो 20% लाभ कमाने के लिए। तो अब अगर हम इसको एसपी करेंगे तो सीपी इंटू 1 प्लस गेन बाई 100, 20% का गेन है, तो सीधा सीधा 600 गुने 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 छक 72, 720 रुपया इसका परम सत्य आंसर होगा। दोस्तों ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ। देखिए दोस्तों, आपको विक्रय मूल्य मालूम था, हानि की दर मालूम था, तो क्रय मूल्य निकाल दिए। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस लॉस बाई 100। तो क्रय मूल्य निकल गया, फिर क्रय मूल्य मालूम है और लाभ की दर मालूम, तो फिर से विक्रय मूल्य निकाल लिए। दोस्तों फार्मूला हम इसलिए लिखवा दिए दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको फार्मूला से ही मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद विदाउट फार्मूला भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी दोस्तों, और बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आसानी के साथ पूरा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है यदि एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% कम में खरीद कर 40% अधिक लाभ पर बेचा जाता तो पहले से 640 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो प्रारंभिक मूल्य 640 रुपया आपको अधिक प्राप्त होता, तो पहले का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रारंभिक मूल्य को अर्थात क्रय मूल्य, मिस्टेक है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य को, आरंभिक क्रय मूल्य को, आरंभिक आपका क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं। x रुपया मान लिया, आरंभिक क्रय मूल्य को क्या मान लिया x रुपया। अब कहता 8% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य 8% लाभ पर है, तो x गुने 108x बटा 100। अगर इसको हम काट देते हैं तो ये हो जाता है, आपको 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 27 बटा 25 रुपया हो जाता है। ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब कहता है क्वेश्चन में कि यदि 20% कम में खरीद कर, पहले हम x में खरीदते थे, अब नया क्रय मूल्य हम लिखेंगे। नया क्रय मूल्य 20% कम, तो x गुने 80 बटा 100, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, 4x बटा 5 रुपया नया क्रय मूल्य हो गया। 20% कम में खरीद कर और 40% लाभ पर बेचते हैं, या अब यहां प्रश्न से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 640 रुपया अधिक आता है। तो अगर हमारा पहला विक्रय मूल्य जो है 27x बटा 25 में हम 640 को जोड़ देते हैं, तो इसका जो 4x बटा 5 का 140 बटा 100 के बराबर हो जाएगा। यहाँ 40% का लाभ मतलब 140 बटा 100। अब काटिए 20 सत्ते अब 20 पंचे, तो क्या हो जाएगा आपका 27x बटा 25 प्लस 640 बराबर 28x बटा क्या हो गया 25। अब आप इसको लिख सकते हैं 27x बटा 25 माइनस 28x बटा 25 बराबर माइनस 640 बटा 1।
अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 25 आ जाता है और 27x माइनस 28x बराबर माइनस 640/1। अब यहां आ जाएगा माइनस x बटा 25 बराबर क्या हो गया 640/1। माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 640 गुने 25। अब गुना कर देंगे तो 25 जीरो, 25 चौका 100 का जीरो, हाथ में 10, अब 25 25 छक 150 और 10 160, 16,000 रुपया इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों, आप आसानी के साथ उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से पुनः एक बार और बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आरंभिक क्रयमूल्य को हम 100 मान लेते हैं, तो 20% कम में खरीद कर, तो नया जो क्रयमूल्य होगा वह 100 में से 20 घट यानी 80/100 4x/5 हुआ। और यहाँ 8% लाभ पर क्या करता है बेचता है, पहले 20% कम में खरीदता है और फिर से उसको 40% लाभ पर बेचता है, तो 640 रुपया अधिक पाता है। तो पहले जो बेच रहा था अब में दोनों में डिफरेंस में क्या हो गया 640 का अधिक हो गया, अर्थात हम पहले वाला में अगर 640 को जोड़ देते हैं तो अभी वाला के क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपया है तो क्रय मूल्य निकालिए। देखिए विक्रय मूल्य अर्थात एसपी कितना है 480 रुपया, और क्या है उसको, और उसको क्या होता है 20% का लाभ। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 20%। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना अर्थात सीपी। सीपी बराबर एसपी बटा है ना 1 प्लस गेन प्रॉफिट। तो 1 प्लस प्रॉफिट मतलब 120 गुने क्या हो गया 100, 12 चौका 48, 4 में 100 से गुना करेंगे 400, इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। देखिए हमको सीपी मालूम था, क्या मालूम था एसपी मालूम था, सीपी नहीं एसपी मालूम था, और लाभ की दर मालूम था, परसेंटेज प्रॉफिट मालूम था। तो हम सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं एसपी बटा 1 प्लस गेन बाई 100। ठीक है, तो आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 25% का मतलब क्या होता है 25/100। अगर आप इसको काटिएगा तो 1/4। तो यहां पर लाभ कितना हो गया, लाभ है 1 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य आपका हो जाता है 4 रुपया। ठीक है, तो खरीदा कितना में, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 रुपया। प्रतिशत लाभ पूछता है तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना में 100 अब बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%। परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। 25% का मतलब होता है 25/100। तो यह आपका लाभ है,
यह आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो आप सीपी निकाल लिए, आसानी के साथ खेलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। समझ गए दोस्तों, ये 33.1/3% इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक मेज को बेचता है। मैंने इसे इस टेबल के कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा। मैंने उससे टेबल की कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो कि उसके कीमत से 13% कम था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने फिर उसे 450 रुपया देने का प्रस्ताव रखा जो कि उसके कीमत से 5% अधिक था। तो पहिल का जो था वो 13%, और अभी जो 5% बढ़ गया, कुल मिला के कितना बढ़ गया? देखिए दोस्तों, 13% का कमी था, फिर 5% का क्या था? बढ़त हुआ। लेकिन इस दोनों का जो पूरा बढ़त हुआ वो कितना हुआ? 18%। ये 18% जो है ना 480 के क्या है? 450 के बराबर है। 450 रुपया दिया हुआ है, तो 450 के बराबर है। चूंकि 18% 400, इसीलिए 1% कितना हो जाएगा? 450/18, और इसीलिए 100% कितना हो जाएगा? 450 गुने 100/18, ये 25 बार में कट जाएगा। 2500 रुपया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों, आसानी के साथ उड़ा सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों, एक रेडियो को 600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त होता है। तो उसे उस रेडियो को कितना में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो? 600 रुपया बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य हमको मालूम है, विक्रय मूल्य आपको मालूम है 600 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ प्राप्त होता है। चूंकि लाभ जो है ना विक्रय मूल्य का 1/5 है, अर्थात 600 का 1/5 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 रुपया। 120 रुपया। अब आप क्रय मूल्य आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 600 माइनस 120 बराबर 480 रुपया क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य आपका 480 रुपया हो गया। अब कहता है उसे कितना में बेचे कि क्रय मूल्य का 5/8 लाभ प्राप्त हो। तो लाभ क्रय मूल्य का 5/8 है, यानी 480 का 5/8 आप निकालते हैं तो 8 6 48, 6 पंचे 300 रुपया हो जाएगा। तो उसे कितना में बेचेगा? उसका विक्रय मूल्य क्या लगाएगा? उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, है ना, 480 अब प्लस 300 कितना? 780 रुपया इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। ऐसे खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ। काफी मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न की भावनाओं को समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप मेरे भावनाओं से लेते हैं तो विक्रय मूल्य 600 रुपया है, लाभ 1/5 होता है, अर्थात 120 रुपया उसका क्या हुआ? 120 रुपया उसको लाभ हुआ। तो कम में ना खरीदा 480 रुपया में। अब कहता है कि
क्रैमुल का 5/8 लाभ होता है, तो लाभ 300 रुपया होता है। क्रैमुल का 5/8 मतलब 480 का 5/8 निकाले 300 रुपया हुआ। तो विक्रैमुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 में 300 जोड़ देंगे दोस्तों। आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर बेचता है, यानी एसपी हमारे पास है 660 रुपया, 660 रुपया है ना। और हानि यानी लॉस का जो परसेंट है वह कितना है, 25%। तो हमको सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर जाएगा एसपी बटा 1 माइनस लॉस, ये लिखते हैं इसी तरह से, बाई 100। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस आपको इसलिए बताया जाए, आप लोग ध्यान रखेंगे। 660 अब बटा 75 अब गुने कितना हो गया 100, 25 तिहाई 25 चौका 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना हो गया 400 गुने 400, 4 गुने 220, 880 रुपया इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे खेल सकते हैं क्वेश्चनों के साथ। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए दोस्तों। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि एक व्यापारी ने एक मशीन को 4200 रुपया में बेचा और उसने बोली लगाने वाले को विक्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के ऊपर 5% का राशि अदा की। और इस व्यापारी को मशीन के कीमत का 5% लाभ प्राप्त हुआ। तो कीमत ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, हमको मशीन का कीमत यानी इसका जो सीपी है, सीपी जो है हमको नहीं मालूम, 100 रुपया मान लिए। अगर हम प्रश्न से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इस प्रश्न को से देखते हैं तो क्या कहा कि बोली लगाने वाले को 5% राशि देने का अदा किया। ठीक है, तो जो 4200 रुपया में जो बेचा है तो उसमें 5% तो बोली लगाने वाले को दे दिया, लेकिन इसको भी फिर भी इसको 5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 5% का लाभ होता है, अर्थात क्रय मूल्य पर ही ना लाभ होता है। तो 1 गुने 105 बटा 100, 5% का लाभ हुआ। ये बराबर हो जाएगा 4200 गुने 95 बटा 100। लिख सकते हैं क्या, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से भी हम क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको सोल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा 20 और ये आपका 21, यह आपका 20, यह आपका 19। तो जो 21 बटा 20 बराबर 4200 गुने 19 बटा 20। इस 20 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 21x बराबर 4200 गुने 19, ठीक है। x बराबर 4200 गुने 19 बटा 21, 200। x बराबर हो जाएगा 3800 रुपया। इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों।
काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए, आपके पास सीपी यानी इसका क्रयमूल्य नहीं मालूम था, क्रयमूल्य को हमने x माना। 5% लाभ पर लाभ यानी 105/100, 4200 गुने 95/100, क्योंकि 5% वह जो बोली लगाने वाला था उसको विक्रयमूल्य के ऊपर 5% राशि अदा करने का प्रस्ताव दिया। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है यदि कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रयमूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इस विक्रयमूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता तो, अच्छा, एक व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रयमूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, यदि इस विक्रयमूल्य के 25% के लाभ के बराबर बेचा होता तो उसका क्रयमूल्य का 5% और प्लस 100 रुपया अधिक हो जाता। तो टीवी का क्रयमूल्य अर्थात सीपी, टीवी का क्रयमूल्य अर्थात सीपी नहीं मालूम, एक्स मान लिया। एक्स का 25% यानी 25% का 25%, तो 25% अगुने 25% बराबर एक्स का 5% अब प्लस 100। आसानी के साथ खेल सकते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक्स गुने 25 गुने 25 अब बटा 10,000, 2% है इसीलिए बराबर क्या हो सकता है इसको 5x बटा 100 जोड़ 100, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 25 चौका 100, 5 से 5 अट्ठे 40, 50 25 5 से 20, तो क्या हो जाएगा आपका x बटा 20, ठीक है, x बटा 20, x बटा आपका क्या हो गया 20, 25 चौका 100, 25 चौका 100 आपको काट दिया 400 आया, 5 से 5 अट्ठे 40, 50 25, 5 से 16 85, माइनस 5x बटा क्या आ गया 100 बराबर 100 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर इसको आप काट देते हैं x बटा 16, इसको काट देते 20 आ जाता है, तो x बटा 20 बराबर 100 लिख सकते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं आप तो 20 छक 120, 20 अठे 160, 160 तो 10x अब माइनस 8x बराबर 100। अगर आप घटाते हैं तो 2x बटा 160 बराबर 100 बटा 1, यहां ध्यान देंगे 2x बराबर 100 गुने 160, x बराबर 100 गुने 160 बटा 2, x बराबर 8,000 रुपया परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुनः इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सीपी हमारे पास x है। कहता है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रयमूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, क्रयमूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने विक्रयमूल्य के 25% के बराबर लाभ
पर बेचा होता तो विक्रयमूल्य के 25% लाभ के बराबर, बेचा होता तो उसके क्रयमूल्य का 5% अब प्लस 100 रुपया अधिक हो जाता है। तो क्रयमूल्य का 5% प्लस 100 के बराबर ये। अब इसको सोल्व किए, x गुने 25, 25/100 काटे हैं तो x/16, इसको भी काट दिए x/20, x का जो वैल्यू निकला वो CP निकल गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा सकते हैं दोस्तों। देखते रहिए अल्फा स्टडी। थैंक यू।